खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA ने आज सुबह अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की है। इन छापों के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के अछाबल, सिंसमा और पुशरू नौगाम इलाकों में NIA ने मकामी पुलिस के इश्तिराक से ये छापेमारी की। ज़राए के मुताबिक छापों के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर मटीरियल जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद में कुछ दुकानदार और ताजिर पेशा अफराद भी शामिल हैं, जबकि एक शख्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। NIA ने रिहायशी घरों की भी तलाशी ली और गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना से भी पूछताछ की। हमारे साथ मौजूद हैं अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, बेहद अहम रही ये छापेमारी, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल ही NIA ने आज सुबह सवेरे इस छापामारी को अंजाम दिया है, जिसके तहत 3 अलग मकामात पर NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के ताउन से छापामारी अंजाम दी है। और इस दौरान अछाबल, कंसुमा और पुशरू, जो 3 इलाके शामिल हल्का इंतफाद से मुंसलिक है, वहां पर NIA ने कई रिहायशी घरों पर रेड डाली और घरों की जो तलाश है वो बारीक बीनी से ली। और इस दौरान मकीनों से भी पूछताछ की गई और अछाबल के 2 भाइयों उमर भट्ट और उवैस भट्ट समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए जो दीगर अफराद है उनकी पहचान तनवीर भट्ट, जावेद मीर और जीशान मलिक के तौर पर हुई। तो जिस तरह से आपने बताया कि इनमें से 20 जो अफराद है वो या तो दुकानदार है या तिजारत पेशा अफराद है, और एक जो शख्स है वो केमिस्ट यानी कि दवा फरोश बताया जा रहा है। और गिरफ्तार किए गए जो अफराद है उससे पूछताछ अभी जारी है। और इस दौरान NIA ने कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप या आधार कार्ड या फिर दीगर दस्तावेज की अगर हम बात करेंगे तो इन घरों से जब्त किए हैं। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक NIA ने श्रीनगर में कायम एक दारुल उलूम पर भी छापा मारा है और वहां से भी जो अहम दस्तावेजात है और लैपटॉप है उसको भी जब्त करके गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अगर NIA की जानिब से अभी तक मल्टीपल रेड्स के हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये छापामारी टेरर फंडिंग मामला से मुंसलिक हो सकती है, जबकि NIA हर जाविये से गिरफ्तार किए गए अफराद की जो क्रेडेंशियल्स है या फिर उनके जो रवाबित है उनको जांच रही है, उसकी तहकीकात हो रही है। और सरकार ने भी हालिया दिनों में जिस तरह से मुदस्सिर, लगातार हम देख रहे हैं कि NIA की जो कार्रवाई है ये इस तरह से जारी है, मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। कितनी अहम आज की इस कार्रवाई को माना जाए? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक जो है NIA या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे इस हवाले से कोई भी जो प्रेस रिलीज है या फिर बयान है वो सामने नहीं आया है। लेकिन सरकार ने भी हालिया दिनों में जिस तरह से इस हवाले से अब कड़ा रुख अपनाया है जो टेरर फंडिंग मामला की अगर हम बात करेंगे, उससे ये बात आया होती है कि जो टेरर फंडिंग मामला की तहकीकात है उसकी मजीद सूरत लाई जाएगी। और इसी कड़ी के तहत जो आज की छापामारी है उसको अंजाम दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो हालिया बरसों में जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए थे तो जो अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ी हुई थी उसको वापस पटरी पर लाया गया है। तो उनमें कौन से अफराद मुलविस थे, क्या जिस तरह से ये ज़राए के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जी मुदस्सिर, तो लगातार अहम खबर पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर